So the story starts from 2015 when Royal Enfield just first unveiled their Himalayan, and soon after the next year they have launched their product. And at the start they struggle a lot. Now we have the all new Himalayan, the Himalayan 450 with us today, and we are going to review this motorcycle. And चलिए start करते हैं. इस तरीके से आप देख सकते हैं बाइक कुछ लगती है. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इट इज़ क्वाइट मस्कुलर एज कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग मॉडल. एंड यू एज यू कैन सी कि बॉडी लैंग्वेज है या फिर आप इसका सब कुछ फ्रेम बॉडी देख सकते हैं, इंजन देख सकते हैं, मतलब सब कुछ इस बाइक में एग्जिस्टिंग मॉडल के कंपैरिजन में चेंज कर दिया गया प्रॉपरली. बीट हेडलाइट और द न्यू tripper navigation, we have the entire system developed by Google itself. And this is the muscular tank. We have front suspension and rear setup is developed by Showa itself. तो इस तरीके से हमें इसके सस्पेंशन मिल जाते हैं. और ये जो आप टायर्स भी देख सकते हैं, दीज आर टोटली ब्लॉक पैटर्न टायर्स. रियर में आपको 17 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं विद 140 सेक्शन वाइडर रियर टायर. और जो फ्रंट में है आपको 21 इंचेस का फ्रंट व्हील मिलता है. कम टू द मेन थिंग ऑफ दिस बाइक विच इज़ द न्यूली डेवलप्ड द फर्स्ट लिक्विड कूल्ड मोटर बाय रॉयल एनफील्ड. ये आपको 452 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 14.2 bhp की. और जो इसमें टॉर्क फिगर्स मिल जाते हैं आपको वो अराउंड 40 Nm का टॉर्क मिल जाता है. एंड वन कैच इज देयर, जो आपको 90% टॉर्क है वो आपको 3000 RPM पर ही अवेलेबल हो जाता है. तो वो एक अच्छी बात है. दैट मीन्स कि अगर आप इसको किसी भी टाइप के टेरेन में ले आ रहे हैं या फिर आप लोग किसी भी टाइप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो आपको हमेशा ट्विस्ट करने की पूरा उसको ज़रूरत नहीं है थ्रोटल को. whenever you twist it slightly then you can have the sufficient torque in your hands. Coming to the weight of this bike, so इसका जो weight है 196 kgs के अराउंड है. और इसमें आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है दैट इज़ अराउंड 70 लीटर की मिल जाती है. और इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग मॉडल. उसकी भी अपनी स्पेशलिटी थी उस टाइम पे. बट हाँ, इसमें देखा जाए तो एग्जिस्टिंग मॉडल का जो वेट था 199 kgs था. तो वेट में भी रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट कह सकते हैं उसको 3-4 किलो का डिक्रीज किया है. और टैंक के अंदर हम देख सकते हैं तो टैंक उसका 15 लीटर के अप्रॉक्स मिलता था, हमें इसमें 17 लीटर है. तो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 2 लीटर्स इन टैंक एज वेल. बट हाँ, एक कैच है यहाँ पे, उसका जो इंजन था वो एयर कूल्ड था 410 सीसी. इसका जो है लिक्विड कूल्ड है विच इज़ अराउंड 450 सीसी. तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि एवरेज में फ्यूल इकोनॉमी में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है. बिकॉज इसमें आपको पावर ज़्यादा मिलती है तो ओबियसली आपको जो फ्यूल इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है. एंड नाउ कमिंग टू द टॉप स्पीड ऑफ दिस बाइक, दिस कैन इजीली गो मोर देन 165 km/h. एंड इसमें भी आपको एक सिग्निफिकेंट नंबर का चेंज देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द मॉडल इट रिप्लेसेस. उसमें आपको 140 के अराउंड टॉप स्पीड मिलती थी जो कि इसमें बढ़ाकर अराउंड 20 km/h का आपको डिफरेंस इसमें मिल जाता है. इसके अंदर एक चीज़ और है जो कि बहुत ही मेरे को सही लगी. इसके अंदर आपको 230 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है. इट्स 230 mm, मतलब इतना और किसी इवन एडवेंचर बाइक में इस कैटेगरी में या फिर इससे आप ग्रेटर सेगमेंट में भी जाएंगे उसमें आपको इतना ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलता है. और ये आपको मतलब इससे क्या है कि अगर आप ऑफ रोड में कहीं जा रहे हैं तो नीचे काफ़ी आपको स्पेस मिल जाता है. लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो दिस कैन ईजिली हैंडल अराउंड 198 kgs. दैट मीन्स कि इसके अंदर 2 अडल्ट और यहाँ पे इन्होंने पीछे स्पेस भी दे रखा है फॉर लोड
तो यहाँ पे आप कुछ भी अपने जो है रैक वगैरह रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे आप पैनियर्स वगैरह भी इंस्टॉल करा सकते हैं। तो दिस कैन इजली टेक 198 kgs ऑफ वेट। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पीछे से इसका जो कुछ मैकेनिज्म इन्होंने दे रखा है सामान रखने के लिए, एंड जो इस पे मेंशन है मैक्स लोड 7 kgs, बट ये 7 kg से ज़्यादा ले लेगा मेरे हिसाब से, सॉलिड है काफ़ी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी सारे हुक्स दे रखे हैं, तो इसलिए आपको मतलब कुछ सामान अगर आप लगा रहे हैं तो बंजी वगैरह से आप कहीं से भी उसको फिक्स कर सकते हैं। मतलब आपको इसके अंदर हर जगह कुछ ना कुछ पोर्ट का जुगाड़ मिल जाएगा। यहाँ पे आप अटका सकते हैं, इधर भी अटका सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए यहाँ पे भी दे रखा है, तो कहीं भी आप अपने सामान को बांध सकते हैं अच्छे तरीके से। और एक चीज़ और है इसमें जो कि अदर बाइक्स में नहीं है, इधर से आप देखेंगे तो इसमें रियर टेल सेक्शन में रॉयल इनफील्ड की बैजिंग मिलती है, बट ये मतलब रियर टेल जो लैंप होता है वो है ही नहीं, वो मतलब इसी में ही है। ये आप देख सकते हैं, ये जो लाइट्स हैं ये इंडिकेटर्स का भी काम करती हैं, और टेल लैंप भी इसी में है, मतलब रेड कलर के जो है उस सेंटर में इसके इंडिकेटर प्लेस है। फ्रंट लाइट की बात करें तो इस तरीके से आपको इसका फ्रंट में लाइट मिलता है, और ये वही सेटअप है जो कि हमें सुपर मीटियोर में भी हमने देखा था, मैंने उसकी भी वीडियो चैनल पर डाली हुई है। उसी में भी इस तरीके से आपको लाइट मिलती है, दिस टोटली एलईडी हेडलैम्प, और ये आपको इसमें इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, दीज आर ऑल्सो एलईडी एज वेल। और ये आपको फ्रंट में एक मफलर दिया गया है इनका, जो कि काफ़ी स्पोर्टी लगता है। मतलब ये पहले वाला तो वो काफ़ी सिंपल सा था मतलब, लेकिन इसमें इन्होंने क्या है स्ट्रिप्स भी डाल दी है और इसको थोड़ा सा सही सा बना दिया है। और ये जो सेकेंडरी इनका जो टायर अगर दे रखा है इन्होंने, ये भी काफ़ी सही सा, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने यहाँ से कट कर दिया फिर यहाँ से कट करके, ये प्रॉपर इवन ये नहीं भी देते ये लोग, तो ये एक प्रॉपर वर्किंग हम कह सकते हैं इसको। और इस तरीके से आपको एक एक्सटेंडर यहाँ पे इसी से ही ये कनेक्टेड है, ये कोई अलग से नहीं लगा रखा। इसी तरीके से यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, हिमालयन की बैजिंग मिल जाती है। और ये इन्होंने एक्सटेंड इसलिए किया है व्हेनेवर यू ड्राइव राइड दिस ऑन ऑफ रोड और डर्टी प्लेसेस, तो यहाँ पे कीचड़ वगैरह या फिर कुछ ऐसा डर्ट आपके यूएसडीज पे ना लगे, जिससे कि इनको इम्पैक्ट ना पड़े इन पे। एंड नाउ कमिंग टू द ब्रेकिंग सेटअप ऑफ दिस बाइक, इसमें आपको 320 mm का जो फ्रंट में डिस्क मिल जाता है, एंड ब्रेक्स आर फ्रॉम वाइब्रेट इटसेल्फ, एंड दिस इज़ अ रेडियली माउंटेड कैलिपर। इस तरीके से आपको कुछ लगता है ये फ्रंट में। और रियर की बात करें तो रियर में आपको यहाँ पर हम देखते हैं, रियर में आपको 270 mm का रियर डिस्क मिल जाता है फ्रॉम वाइब्रेट इटसेल्फ। और इस तरीके से एक चीज़ और मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसमें, इसका जो साइड में ये मफलर दे रखा है इन्होंने, ये काफ़ी अच्छा सा लगता है। और ये डुकाटी की एक बाइक से रिसेंबल करता है। लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो ये किस बाइक की तरह लगता है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, उसका नाम M से स्टार्ट होता है, डुकाटी की वो बाइक है, उस तरीके से लगता है। आप इधर से भी देख सकते हैं, काफ़ी थोड़ा सा लंबी शेप में, मतलब ऐसा गोल में नहीं है। वी हैव वन मोर थिंग हेयर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था जब बाइक लॉन्च हुई थी, तो इन्होंने अपने जो इनका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसको, मतलब वेरिएंट नहीं, वो इन्होंने कलर के हिसाब से डिवाइड कर रखा है, कैमेट वाइट कलर के करके है। उसमें क्या था, इन्होंने हमने काफ़ी शॉर्ट्स में भी देखा है और काफ़ी जगह ऑफिशियली भी देखा है रॉयल एनफील्ड से, उसमें क्रॉस स्पोक व्हील का मैकेनिज्म दे रखा था। बट अभी जो हम देख पा रहे हैं जितनी भी बाइक्स अवेलेबल है डीलरशिप्स में, उन पे वो वाला वेरिएंट अवेलेबल नहीं है। एंड एज आई हैड अ वर्ड विद द शोरूम रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ अभी आने वाला है, लेकिन अभी तक वो इंडियन वेरिएंट्स में नहीं आया है। तो इसीलिए अभी अगर आप उस पर्टिकुलर मॉडल को लेना चाहते हैं या फिर आप उस सेटअप के साथ बाइक लेना चाहते हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि वेट फॉर सम मोर मंथ्स। बट हाँ, अगर इफ़ यू आर ओके विद दीज रिम्स देन यू कैन डेफिनेटली गो विद इट। इस तरीके से आपको इस बाइक की जो कीज़ है वो मिल जाती है। इसमें एक की है, उसमें तो आरी का जो लोगो है वो
इस तरीके से कुछ प्लेटेड है, एक में प्लेन है और दूसरी साइड में कुछ नहीं है। इट्स अ वेव की एंड लेट्स टर्न दिस ऑन। इस तरीके से आपको स्टार्टिंग इंटरफेस मिल जाता है। एंड दिस मीटर, इसमें आपको एक फीचर मिल जाता है जो कि नेविगेशन से रिलेटेड है। पहले क्या था कि जो मीटियोर वगैरह से इन्होंने स्टार्ट किया था, एक साइड में आपको छोटा सा मीटर मिलता था जो इसको साइड बाय साइड हम नेविगेशन कहते थे, जिसमें खाली आपको एरोज आते थे। व्हेन अगर आपको राइट मुड़ना है तो वो राइट की तरफ दिखाता था, लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट की तरफ, ऐसे ही होता था। बट इसके अंदर आपको एंटायर मैप शो होता है और यहाँ ये जो सारी डिटेल्स है ये सफिक्स में आ जाती है इतने में। जो मोर देन हाफ एरिया है वो मैप कवर कर लेता है, सो यू कैन नेविगेट द मैप इजीली। इस तरीके से ये मतलब काफ़ी ये छोटा नहीं है, मतलब जो और इनके जो मीटर्स है, मीट क्लासिक और अदर इवन सुपर मीटियोर, उसमें छोटे छोटे मीटर्स है। इसमें क्या है, इन्होंने वो अलग सा ना देके इसी को ही यूनिट को इन्होंने बड़ा कर दिया है। और जो ऐप है वो आरी ऐप करके है, जो कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने फ़ोन में, और उस फ़ोन में आप मैप लगाओगे तब वो डायरेक्टली इससे लिंक हो जाएगा। और उस ऐप के थ्रू जैसे ही आप अपने फ़ोन के मैप को ऑन करेंगे वो इसी के अंदर आ जाएगा। और आपको फ़ोन ऑन ही रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है आपने लगा दिया और इसे कनेक्ट कर दिया, आपने छोड़ दिया, आपको फ़ोन ऑन ही रखना पड़ेगा उस टाइम पे। तो उस चीज़ के लिए क्या है, इन्होंने USB चार्जिंग पोर्ट भी दे रखा है। इस जगह आप अपनी जो भी केबल वगैरह है जो कनेक्ट करके आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। और इसके जो स्विचेस वगैरह भी हम लोग देख पा रहे हैं, इसमें भी इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किया है पहले के मुकाबले। ग्रिप्स भी इसकी जो चेंज कर दी है एंड दीज आर क्वाइट सॉफ्ट, इस तरीके से है। और यहाँ पे इसको आपको हज़ार्ड फीचर मिल जाता है। इस तरीके से आपके चारों इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसको हम ऑफ करते हैं एक बार, ये रियर जो लाइट्स है इसकी टेल लाइट की तरह भी वर्क करती है, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई मैकेनिज्म नहीं दे रखा। और जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे इसके बीच में ही आपको इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। अब इसका हम साउंड भी एक बार सुन के देख लेते हैं कि हाउ द साउंड। जो मॉडल हम रिव्यू कर रहे थे, दैट बाइक इज इनसाइड द शोरूम प्रीमाइसेस, और अंदर हम स्टार्ट करके नहीं देख सकते। तो दिस इज आवर टेस्ट राइड व्हीकल, इसमें हम स्टार्ट करके देखते हैं कि हाउ दिस साउंड्स। दिस इज द आइडल साउंड। नाउ वी आर रेविंग दिस। एक बार इस पे बैठ के देख लेते हैं कि हाउ दिस लुक्स व्हेन यू सिट ऑन दिस। इस तरीके से ये कुछ आपकी पोजीशन बनती है जब आप इस पे बैठते हैं। माय हाइट इज़ 5'7" और मेरे को इस पे बैठने में कोई भी इश्यू नहीं हो रहा है। और लेट मी टेल यू वन थिंग, ये काफ़ी बल्कि लग रही है, मतलब ऐसा नहीं है, मैंने एग्जिस्टिंग हिमालयन भी काफ़ी चलाई है बट ये उससे अलग ही सेगमेंट की लग रही है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि उस सेगमेंट से रिलेटेड ये बाइक है। हाइट वाइज तो थोड़ा उतना ही लग रहा है मेरे को, बट जो चौड़ाई है बाइक की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। और इस जो एंगल पे आप बैठेंगे तो आपको लगेगा एक्चुअल में कि हाँ यार, मतलब कुछ बड़े सेगमेंट की बाइक आप चला रहे हैं। सो नाउ कमिंग टू द प्राइस ऑफ दिस बाइक, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 2.69 लाख एक्स शोरूम, जो कि हमने अभी काजा ब्राउन कलर को कवर किया था, वो इनका बेस वेरिएंट है। और उसके बाद में 2 कलर्स ऑप्शन और मिल जाते हैं, और फिर एक वाइट कैमेट वाइट कलर आता है, एंड दिस वन इज द टॉप ऑफ द लाइन कलर, जो कि 2.84 लाख एक्स शोरूम है इसका प्राइस। और दीज प्राइसेस आर ओनली टिल 31st ऑफ जैन, उसके बाद में ये इंक्रीज हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द फाइनल वर्डिक्ट कि इस प्राइस ब्रैकेट में आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि अगर क्वालिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो एग्जिस्टिंग मॉडल के कंपैरिजन में इसमें है बहुत सारे चेंजेस रॉयल एनफील्ड ने कर दिए हैं। और आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं इस बजट सेगमेंट में कुछ, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट कीजिए, बिकॉज जो रॉयल एनफील्ड का भरोसा है, और वो शायद मतलब ऐसा नहीं है कि और कंपनीज में भी बाइक्स हैं उनके भी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बट हाँ ये है कि दिस इज़ अ एंटायरली न्यू प्रोडक्ट।
और ये इस पर टेस्टिंग भी काफ़ी टाइम तक हुई है। इट टुक मोर देन अराउंड 1 ईयर फॉर टेस्टिंग। हम इसके जो शॉर्ट्स है वो देखे जा रहे हैं, एक से 1.5 साल हो गया और अब जाके इन्होंने फाइनली बाइक लॉन्च की है। तो मतलब ये चीज़ है कि सब कुछ इन्होंने चेक किया है तभी जाके फाइनली इन्होंने लॉन्च किया है प्रोडक्ट। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर तो इसका KTM की जो एडवेंचर 390X वेरिएंट आता है वो इसका हम डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज जो नॉर्मल KTM एडवेंचर 390 है या फिर BMW की GS 310 लगा लो, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड में चली जाती है। बट अगर आपको इस सेगमेंट से बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से कट टू कट कंपेयर करना है तो 390 एडवेंचर X है, वो आप एक बार कंसीडर कर सकते हैं। वो भी देख सकते हैं आप, मतलब ऐसा नहीं है कि वो इससे बेटर है, उसमें डेफिनेटली पावर फिगर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, बट इसके अंदर क्या है, आपको टूरिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत मिल जाती है। उस बाइक के अंदर आप सिंगल गियर में फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर राइडिंग ऑन 5th गियर और 6th गियर, उसके अंदर अगर आप स्लो स्पीड करेंगे तो आपको गियर शिफ्ट करने ही पड़ेंगे। वो इंजन नॉकिंग का साउंड रहता है उसमें, एंड दैट इज़ अ हाई रेविंग मोटर, बट दैट इज़ नॉट इन द केस ऑफ दिस बाइक। इसके अंदर आप हायर गियर्स में भी कम स्पीड पे क्रूज कर सकते हैं आराम से। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज शेयर विद सबके साथ।